एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला, कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला। तहसीन, ये पूरा विवाद आपकी नजर में क्या है? मिल रही है, बहुत मिल रही है, बहुत साफ मिल रही है। जी, मैं संक्षेप में बात करूंगा, बहुत छोटे पॉइंट्स रखूंगा। सबसे पहले, आप जिनको वीर सावरकर कहते हो बार बार, वीर का खिताब उन्होंने खुद को दिया है। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से खिताब उन्होंने अपनी खुद की प्रिंट करी, जिसमें उन्होंने अपने आप को वीर का खिताब दिया। पहली बात। दूसरी बात, कपूर कमीशन ने सावरकर जी को कॉन्विक्ट किया महात्मा गांधी के असैसिनेशन में। हम सब सरदार पटेल को तो मानते हैं। फरवरी 27 को सरदार पटेल महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, रिक्वेस्ट यू, मैं ऐसे डिबेट नहीं, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती है ना। मनीष शुक्ला जी, अभी आपको दिक्कत हो रही थी जब सतीश प्रकाश बोल रहे थे, जब आप जवाब दे रहे थे। अब आप भी वही काम कर रहे हैं। तहसीन पूनावाला को सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगी। बीच में बोलते रहेंगे तो चर्चा हो नहीं पाएगी ना। आइए तहसीन पूनावाला, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। पूनावाला जी सर्टिफिकेट देंगे अगर सावरकर जी के ऊपर। सर, ऑडियो डिले है, समझिए इस बात को। इस वजह से वो देर से बोल रहे हैं। 27 फरवरी को सरदार वल्लभ भाई पटेल पत्र लिखते हैं। वो अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखते हैं और नेहरू जी को पत्र लिखते हैं। 27 फरवरी को सरदार पटेल पत्र लिखते हैं अटॉर्नी जनरल उस वक्त भारत के और और जवाहरलाल नेहरू को, ये कहते हुए कि मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि महात्मा गांधी के कत्ल के पीछे सरदार पटेल का हाथ था। वो पत्र मैं आपको अंग्रेजी में पढ़कर भी सुनाता हूँ। ये इसलिए सावरकर उस वक्त कोर्ट से बरी हो जाते क्योंकि विटनेस नहीं होते। लेकिन कपूर कमीशन के टाइम पे 1965 में जब कपूर कमीशन फॉर्म होता है, वो सारे विटनेसेस सामने आते हैं और गन किस तरह से प्राप्त हुई, किस तरह से सावरकर ने गोडसे और आपटे को आशीर्वाद दिया, क्या क्या बातचीत हुई, ये सब कुछ कपूर कमीशन में रिकमेंडेड है। लास्ट चीज, इस देश के विभाजन के पीछे दो लोगों का हाथ था। सबसे पहले सावरकर ने ये थियोरी रखी थी कि देश के दो हिस्से होने चाहिए। उसके बाद जिन्ना ने रखी थी, और जिन्ना के रखने के बाद सावरकर पूना के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जिन्ना की ओरिजिनल थियोरी नहीं, मेरी ओरिजिनल थियोरी है। सावरकर को, अब आप उनके तस्वीर को आप पार्लियामेंट में ऑलरेडी डाल दिए, यूपी असेंबली में डालना चाहते हैं, आपको बताए हो। लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि जो देश के आज के मुद्दे, यानी कि प्राइस राइज, किसान, पेट्रोल के दाम 90 रुपए और आदित्यनाथ जी के राज में जो महिलाओं पे अत्याचार हुआ उस पे डिबेट हो, इसलिए वो लोग करते हैं। सवाल ये, आप कपूर कमीशन की बात करते हैं, सवाल ये कि आप भूल जाते हैं कि उसके बाद 1965 के बाद 1970 आता है ना, और तब इंदिरा गांधी जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री, वो तो रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया कहती हैं, वो तो डाक टिकट जारी करती हैं, वो तो स्वतंत्रता सेनानी स्वीकार करती हैं वीर सावरकर को, वो तो अपने निजी खाते से 11,000 रुपए का चंदा तक देती है उनके स्मारक के लिए। तो आप यहां पर विरोध किसका कर रहे हैं? मैं उसका जवाब संक्षेप में दे दूंगा। मैं समझता हूं इंदिरा जी ने जो किया, मेरे हिसाब से वो गलत था, उनको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए था। ये पहली बात है। और दूसरी बात, मैं ये भी मानता हूं कि सावरकर के बारे में एक बात कहा जाता है कि ये सेल्यूलर जेल के अंदर थे। मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता उनसे बड़े विनम्रता से पूछ सकता हूं, सेल्यूलर जेल में 101 लोग फांसी पर चढ़े। आप जानते थे कि सावरकर जी की तरह उनको भी ऑप्शन दिया था, 104 लोगों को ऑप्शन दिया था। आप माफीनामा लिखिए, और माफी मांगे। वो 101 गलत इतिहास जो है वो देश के सामने कांग्रेस के राज में रखा गया। कांग्रेस ने एक गलत नैरेटिव देश को परोसा, फिर उसके लिए तो कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए कि इंदिरा गांधी ने गलती की। बापू का हत्यारा जिसको आप करार देने पर यहां पर तुले हुए हैं, उसका सम्मान इंदिरा गांधी क्यों कर रही थी? ठीक है, मैं अपनी बात, ठीक है, मैं ठीक 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 मैं अपनी बात समाप्त कर लेता हूं।
ये अजीब न्यू इंडिया है कि हर चीज के लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछते। मैं अपनी बात समाप्त कर देता हूँ। सेल्युलर जेल के अंदर 104 लोगों को ये ऑप्शन दिया गया था कि वो माफीनामा मांगे, लेकिन उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति ने वो ऑप्शन दिया, उसका नाम था लेकिन अगर आज सावरकर। बीजेपी के राज में 101 वीर लोगों को सावरकर का फांसी की सजा सम्मान हो मिली। रहा मैं है, बीजेपी तो के आप लोग प्रवक्ता सब को सवाल पूछता हूं, उठा तो रहे हैं। या तो फिर ये स्वीकार कीजिए कि ये वीर सावरकर पर सवाल नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी पर सवाल है कि कांग्रेस वो चाहे तो सम्मान कर ले, लेकिन बीजेपी अगर सम्मान करेगी तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब जिसे कांग्रेस पार्टी चाहे वही इस देश में स्वतंत्रता सेनानी माना जाएगा। आप लोग जो चाहें वही इतिहास सच होगा। ये तो एक लकीर खींचनी पड़ेगी ना तहसीन पूनावाला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।